अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 14 सितंबर 2020 और कल से यानी 15 सितंबर से पाकिस्तान में एक ऐसे प्रोसेस का आगाज़ हो रहा है कि जिसमें जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। यानी जो पहला मरहला है जो कल से शुरू हो रहा है उसमें यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, उसमें प्रोफेशनल कॉलेजेस खुलेंगे जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस और वोकेशनल जो कॉलेजेस होते हैं। और इसके अलावा 9th 10th 11th और 12th जहाँ पे भी ये क्लासेस होती हैं वहाँ ये भी कॉलेजेस खुल जाएंगे और ये बड़े स्कूल जिनको कहते हैं वो खुल जाएंगे और मदारिस खुल जाएंगे। तो अब ये क्योंकि इसके बाद से फिर 23 जो सितंबर है उसको जो खुलेंगे वो हैं 6th 7th और 8th के स्कूल हैं क्लासेस के। और आखिरी जो मरहला है वो यानी जो 30 सितंबर को तो प्री प्राइमरी से लेके 5वीं क्लास तक के जो सारे स्कूल हैं वो भी खुल जाएंगे। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये हो रहा है तकरीबन 6 माह के बाद, क्योंकि मार्च के मिड में ये सब कुछ बंद हुआ था और अभी 6 महीने के बाद ये स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें पता है, हम सब लोगों को अभी तक ये अंदाज़ा हो चुका है कि जो कोरोना की इन्फेक्शन है वो 1 साल से कम बच्चों के लिए ख़तरनाक है और 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए ख़तरनाक है। होती भी ज़्यादा है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी खुदा न खास्ता इस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा आती है। और अभी पिछले दिनों जो मोटरवे का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में, तो उस चीज़ ने तो बिल्कुल हमें ये वाज़ह कर दिया है कि चाहे अभी मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमतें हों, या दूसरे लफ्ज़ों में जो पावर या पॉलिटिकल एलीट है उसको कोई कंसर्न नहीं है कि आपके बच्चों और आपके घर वालों का क्या बनता है। तो आपने ही मोहतात रहना है, आपने ही उनकी हिफाजत करनी है कि जब आप उनको स्कूल भेज रहे हैं तो जैसे कुछ SOPs हैं जिस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के स्कूल हैं, एक प्राइवेट हैं और एक जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। लेकिन दोस्तों, जहन में रखें कि चाहे वो प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट को के हों, लेकिन बच्चा आपका है तो सबसे ज़्यादा एहतियात आपने करनी है। कोशिश करें कि इन स्कूल्स के साथ आपका राब्ता हो कि इन्होंने स्कूल खुलने से पहले और हर हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए जो पूरे स्कूल के मुख्तलिफ क्लासरूम्स हैं उनमें ये सैनिटाइज़र का छिड़काव करें, स्प्रे करें। सेकेंडली, जो मास्क है वो आप घर से पहना के भेजेंगे और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 3 साल से उम्र का जो बच्चा ज़्यादा उम्र का है आपने उसको मास्क पहनाना होता है। 3 साल से कम के उम्र के बच्चे को मास्क नहीं पहना सकते। आप इनको मास्क घर से पहना के भेजेंगे। आप ये तवक्को मत करें कि वो स्कूल से मिलेगा, क्योंकि स्कूल से वो बाउंड भी नहीं है बुनियादी तौर पे। लेकिन वो तमाम इदारे जो प्राइवेट हैं और जो बहुत ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं स्टूडेंट से, तो उन्होंने ये अरेंजमेंट की हुई है कि अगर कोई बच्चा घर से मास्क नहीं लाएगा तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके बच्चों का जो स्कूल से आना और जाना है या कॉलेजेस से आना और जाना है, तो आप कोशिश करें कि वो ग्रुप्स की शक्ल में मत जाएं, बल्कि वो इंडिविजुअल जाएं और अगर हो सके तो आप ख़ुद उनको छोड़ के आएँ और लेके आएँ। और इसके अलावा वहाँ पे क्योंकि कैंटीन्स वगैरह बंद होंगी तो आप उनको खाना अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें बच्चे को वहाँ पे खाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो घर से लेके जाएगा और क्लासरूम में ही ये मेक श्योर किया जाएगा स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि वहीं पे बच्चे खाएं, ना कि किसी कैंटीन पे, क्योंकि गैदरिंग्स को कम से कम रखा जाएगा। और इसी सिलसिले में यानी गैदरिंग्स को कम से कम रखने के सिलसिले में जितनी भी क्लास की स्ट्रेंथ है वो आधी स्ट्रेंथ एक दिन जाया करेगी और आधी दूसरे दिन जाया करेगी। और इसी तरीके से जो वहाँ की इंतज़ामिया है, जो पेरेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि पहले 2 हफ्ते के लिए उनसे बाकायदा टेलीफोनिकली या जैसे भी है वो रब्ता रखें और उनको कहीं बताते रहें ये बात कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग क्लास रूम्स में गवर्नमेंट की तरफ से हर सूरत मेंटेन रखना ज़रूरी है। और इसी तरह पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि अगर उनका बच्चा, उसको बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो उसको वो स्कूल नहीं भेजेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे और उनको वो इन्फॉर्म करेंगे सिचुएशन को कि उनका बच्चा क्योंकि बीमार है तो वो नहीं आ सकता। और इसी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बाउंड हैं कि अगर उनका कोई स्टूडेंट, उसको बुखार होता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, तो वो उसको सेपरेट कर देंगे। और अगर किसी का कोविड भी पॉजिटिव आ जाता है तो वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करने के बाउंड हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से भी स्नैप चेकिंग होगी, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जाके रैंडमली कोविड के PCR टेस्ट किए जाएंगे ताकि अंदाज़ा लगाया जाए कि इस नई एक्टिविटी के बाद, जो कि बहुत अहम एक्टिविटी है, कि कहीं दोबारा कोई सर्ज तो नहीं आ रहा। अक्सर स्कूलों में, कॉलेजेस में ये हुकूमत की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि वो जो टेम्परेचर चेक करने वाली गन है उसको अरेंज करेंगे ताकि हर बच्चे का या स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक किया जाए एंट्रेंस के वक्त पे, और कोशिश की जाएगी कि जो एंट्रेंस के वक्त पे वहाँ पे सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो भी बच्चा स्टूडेंट एंटर हो रहा है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वो सैनिटाइजेशन के बाद अंदर दाखिल हो, हैंड सैनिटाइज़र के बाद। और जितने भी प्राइवेट एफ्लुएंट और अमीर यानी स्कूल और कॉलेजेस हैं और या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो क्लासरूम्स के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को सैनिटाइज़र प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे ये कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इदारा हो, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स हों, वहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ दिखाई जाएं कि जहाँ पे बार बार ये रिमाइंडर हो कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, अपने हाथों को बार बार अपने मुंह, आंखें या अपने जो मुख्तलिफ हिस्से हैं अपने फेस के, उन पे टच नहीं करना, अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए दिन में 10 से 15 दफ़ा बार बार धोना है, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए बगैर अपने फेस को नहीं टच करना, और कोशिश करनी है कि अगर कोई भी वहाँ पे इन इदारों में बीमार हो तो उसको पिन पॉइंट किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उसको आइसोलेट कर दिया जाए। तो जब ये एक्टिविटी बार बार होगी तो उम्मीद है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ को पता करने में कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन होती है। और इस वक्त को, क्योंकि देखें ये जो कल से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इसके बाद से ऑलमोस्ट 4 वीक्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगले 1 से 1.5 हफ्ते में तो ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी 30 सितंबर तक, यानी 2 हफ्तों में। और क्योंकि 30 सितंबर के बाद के जो नेक्स्ट 2 वीक्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो हमें ये बताएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मत भूलें कि इंडिया में 96,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 100,000 हो गई है। और यूरोप भी अभी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो लॉकडाउन ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में इस चीज़ के चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट आपकी नहीं हो सकती, इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हो सकते हैं, लेकिन बच्चे आपके हैं, और इन बच्चों की आप अगर हिफाजत करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये महफूज रहेंगे। क्योंकि एक चीज़ होती है कॉज एंड इफ़ेक्ट, आप जैसा करते हैं रिज़ल्ट वैसा ही आता है। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका भी और इस कौम का भी। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।